साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी स्वरूप सिंह और आप जुड़े हो द खटक से। आज से करीब 4 महीने पहले बाड़मेर शहर में एक बड़ी घटना घटी थी, जहां एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी को 33 केवी के हाई वोल्टेज बिजली की तारों से इतना तेज करंट लगा कि उनकी बॉडी का 70% हिस्सा गंभीर रूप से जल गया। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी की जंग और भगवान का साथ कुछ ऐसा था कि मौत को ही पीछे छोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद लक्ष्मी को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बर्न यूनिट के डॉक्टर और स्टाफ ने दिन रात एक करके 4 महीने तक उनका इलाज किया। हर पल लक्ष्मी की सांसों से जंग लड़ रही और फिर आया वो खुशी का पल जब 4 महीने बाद लक्ष्मी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटी। अस्पताल के डॉक्टरों और पूरे स्टाफ ने भावुक विदाई दी, फूलों से सजाया, तालियां बजाई और आंसुओं के साथ उन्हें एक नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि डॉक्टर की मेहनत, परिवार के हौसले और ईश्वर की कृपा का जीता जागता सबूत है। लक्ष्मी आज फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रही है और उसने यह साबित भी कर रही है कि अगर हिम्मत हो तो कोई जंग नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहे द खटक के साथ। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने परिवार के साथ हूँ, इतने दिनों बाद, इतने टाइम के बाद में। यूँ लग रहा है जैसे नया जीवन मिल गया है मुझे। वहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह सब ने जो सहयोग किया है, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा सहयोग किया है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ वापस आ पाई हूँ। घटना का तो मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जो था वो बहुत भयानक था। बहुत खुशी है कि यार मुझे आज जीवन दान मिल गया दोबारा। यूँ लग रहा है जैसे एक बार को तो बस भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज जब वापस आई हूँ घर वगैरह, सब पूरा परिवार खुश है। जी तो सर मतलब इसका कोई अंदाज़ा है नहीं। और सर मेरा नाम रणवीर चौधरी है और ये हादसा आज से तकरीबन 4 महीने पहले हुआ था। ये शाम के टाइम ऊपर टहल रही थी छत पे, 10:30 टाइम था इस आसपास। तो टहलते जो आगे से 33 केवी की लाइन निकलती है, हाई टेंशन वाली लाइन है। तो ये आगे रेलिंग के पास में ऐसे चक्कर निकालती थी शाम को, जैसे अपन डेली रूटीन में खाना खाने के बाद चक्कर लगाते वैसे ही। तो जैसे ही वो रेलिंग के पास चकला अपना ये पीछे से हाई वोल्टेज था, पता नहीं क्या था, जिस हवाई करंट ने इसको खींच लिया था। रेलिंग जैसे हाथ ऊपर रखा तो उससे पूरा इसके झुलस गई थी पूरी ये, उसके अपने कमर से ऊपर ऊपर पूरा शरीर झुलस गया। जैसे ही फिर ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं, उन्होंने नीचे आके इन्फॉर्म किया। पापा नीचे खाना खा रहे थे, तो पापा को जैसे ही बताया तो पापा हाथों हाथ ऊपर गए वापस। तब तक आसपास घर वाले वो भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था जोरदार कि यहाँ से जसदेव धाम के पास में वहाँ तक सुनाई दिया था ये। तो फिर वहाँ ऊपर से पापा उनको नीचे लेके आए और हाथों हाथ ये अपने अस्पताल लेके गए, जिला अस्पताल में। वहाँ से सीधा जोधपुर रेफ़र कर दिया उन्होंने हाथों हाथ। ये घटना अपने रात को 1 तारीख को रात को हुई थी और अपने जोधपुर लेके गए तब रात को 2 तारीख हो गई थी। 2 बजे के आसपास जोधपुर पहुँच गए थे। वहाँ पे महात्मा गांधी अस्पताल में इनको एडमिट करवाया गया और फिर वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे और अपने डॉक्टर रजनीश गालवा थे, उनके अंडर में पूरा ये इलाज चला था। 4 महीने वहाँ पे चला है। खुशी तो इतनी है कि हम एक नया जीवन ही मिला है हमको, तो इसका यही है। एक छोटा बच्चा अपने घर में जैसे जन्म लेता है उस टाइम जितनी खुशियाँ होती है ना, उससे भी डबल है, क्योंकि एक ये जाके वापस आई हमारे लिए तो ये है। और वहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर साहब का सबका सहयोग रहा। और उन्होंने भी मतलब इतने 70% बर्न पेशेंट था, उनको उन्होंने वापस पैरों पे खड़ा करके जब उन्होंने विदाई दी तो वो भी एक बार के लिए भावुक हो गए थे। पूरे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से अपने पेशेंट को वापस साफा वाफा पहना के वापस विदाई दी थी उन्होंने।